अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान एट 7। मैं हूं अरबाब जहांगीर। सबसे पहले एक नजर आज के टॉप ट्रेंड्स पर। कौमी क्रिकेट टीम का दौरा वेस्ट इंडीज। बारबेडस में खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग कैंप में एक्सरसाइज के साथ साथ फुटबॉल की भी प्रैक्टिस की। #बारबेडस ट्रेंडिंग में सबसे आगे। लंदन हमले में मुलव्विस दहशतगर्द की शिनाख्त खालिद मसूद के नाम से हो गई। लंदन मेट्रो पुलिस ने खालिद मसूद के पाकिस्तान से किसी भी ताल्लुक की तरदीद कर दी। #खालिद मसूद हॉट ट्रेंड बन गया। और यौम पाकिस्तान के रंग आज भी नुमायां। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान डे की मुनासबत से ट्रेंडिंग का सिलसिला जारी। #हम सबका पाकिस्तान मकबूल ट्रेंड बन गया। नाज़रीन, कौमी क्रिकेट टीम का दौरे वेस्ट इंडीज। काली आंधी को काबू करने की तैयारी के लिए कौमी क्रिकेटर्स ने बारबेडस में मसरूफ दिन गुजारा। खिलाड़ियों की ये मसरूफियात सोशल मीडिया पर भी तवज्जो का मरकज बनी रही और कोचिंग स्टाफ की जेर निगरानी पहले फिजिकल फिटनेस सेशन हुआ। प्लेयर्स ने वार्म अप के लिए मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस की और फुटबॉल में भी एक दूसरे से मुकाबला किया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 4 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मार्का तो इतवार को होगा, लेकिन इस दौरे में टीम सिलेक्शन पर चीफ सिलेक्टर इंजिमाम उल हक पर भी खासी तनकीद की गई। प्रोग्राम में आगे चलकर हम सिलेक्शन पर सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी से भी बात करेंगे, लेकिन पहले #बारबेडस पर किए गए ट्वीट्स पर एक नजर डाल लेते हैं। और सबसे पहला ट्वीट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ऑफिशियल आईडी से किया गया है। पाकिस्तानी कोच मिकी ऑर्थर का कोचिंग मंत्रा इस ट्वीट में शेयर किया गया है। ये कोचिंग मंत्रा है क्या, आपको एक क्लिप में दिखाते हैं। Well, what we're trying to do is create a brand. I've had 8 months here now, and we've seen our one-day cricket be good, but not get to the heights we wanted to. We've got some big important series coming up, and for us to change and get ourselves to where we need to be, we have to start being brave. We've got to start taking the game on. And that entails with the ball looking to strike, looking to take wickets, because the best way of stopping run rates is by taking wickets. It's an attractive brand. It's an attacking brand. With the batting, we've had far too many players with strike rates that are... मिकी ऑर्थर का एक कोचिंग मंत्रा तो आपने देखा। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड की भी ऑफिशियल आईडी से किए गए ट्वीट में वेस्ट इंडीज टीम के प्रैक्टिस सेशन की कुछ तस्वीर शेयर की गई हैं। वेस्ट इंडियन यहां पर ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा ले रहे हैं और ये तमाम खिलाड़ी वेस्ट इंडीज के मौजूद हैं। अगला ट्वीट है ज़ुहैब अहमद का, और ज़ुहैब अहमद ने अपने ट्वीट में सरफराज अहमद के लिए लिखा है कि लीड इनटू एग्रेशन, न्यू कैप्टन, न्यू एरा, न्यू पर्सोना। ज़ुहैब ने सरफराज का भी एक क्लिप शेयर किया है, वो क्लिप आपको दिखाते हैं। सरफराज अहमद का जारहाना स्टाइल इस क्लिप में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। अकबर अली ने अपने ट्वीट में लिखा है कि पाकिस्तानी टीम ने बारबेडस में T20 सीरीज के लिए ट्रेनिंग शुरू कर दी है। साथ ही उन्होंने भी कुछ तस्वीर शेयर की हैं जिसमें ट्रेनिंग करते हुए खिलाड़ियों को देखा जा सकता है। इरशाद अली का अगला ट्वीट है, उन्होंने पाकिस्तान टीम के ट्रेनिंग कैंप के दौरान फुटबॉल प्रैक्टिस की एक क्लिप शेयर की है। फुटबॉल किस तरह से खिलाड़ी खेल रहे हैं, एक क्लिप आपको दिखाते हैं। कुछ मजीद ट्वीट शामिल करते हैं। इमाद फैन क्लब की आईडी से तस्वीर शेयर की गई हैं जिसमें इमाद वसीम और दीगर खिलाड़ियों के साथ प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं। और इमाद फैन के फैन तो सामने आए ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो इस वक्त दीगर खिलाड़ी मौजूद हैं उनको भी आप प्रैक्टिस करते देख सकते हैं। इस तस्वीर में वाज़ेह है। और इमाद वसीम के फैन क्लब के बाद अब अहमद शहजाद के फैंस के ट्वीट्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं। अहमद नोटी फैन की आईडी से चैंपियन इज बैक और जो रेडी टू रॉक अगेन के अल्फाज भी तहरीर किए गए हैं और नए ख्वाहिशात का इजहार भी अहमद शहजाद के लिए किया गया है। इस आईडी से भी एक क्लिप शेयर किया गया है, एक क्लिप भी आपको दिखाते हैं। इस तरह के शॉट्स के अहमद शहजाद आने वाली सीरीज में भी दिखा सकेंगे, ये तो मैच देखकर ही फैसला होगा। फातिमा ने अगला ट्वीट किया है और अहमद शहजाद के साथी खिलाड़ियों के साथ फुटबॉल प्रैक्टिस की तस्वीर इनकी जानिब से शेयर की गई हैं। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। और आखिर में हैंडलर चैंपियन 19 FC ने भी अहमद शहजाद की ही ट्रेनिंग सेशन के दौरान तस्वीर शेयर की हैं। #बारबेडस पर ये तमाम ट्वीट्स है जो आपने देखे। इसी बारे में बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। भट्टी साहब, ये बताइएगा, दौरे वेस्ट इंडीज के सिलेक्शन पर काफी बात की जा रही है। PSL के टॉप विकेट टेकर सुहेल खान को पिक नहीं किया गया, उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। उमर अकमल भी टीम का हिस्सा नहीं। टीम सिलेक्शन से आप मुतमईन हैं?
देखिए, पाकिस्तान में अरबाज साहब जब भी टीम सिलेक्ट होती है, एक आध नाम पर तो बहस जरूर होती है। कभी कहा जाता है कि किसी के साथ इंसाफी की गई है, कभी ये कहा जाता है कि किसी को सिलेक्ट करना चाहिए था, उसको सिलेक्ट नहीं किया गया। लेकिन सोहेल खान मेरे ख्याल में एक डिजर्विंग प्लेयर थे, जिन्हें पाकिस्तान सुपर लीग में बेस्ट बॉलर का अवार्ड दिया गया। जब आप कहते हैं कि हम अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट देते हुए कामरान अकमल को टीम में शामिल कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप सोहेल खान के केस में रिस्पेक्ट एंगल नजर नहीं आ रहा जी। कल चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने कहा कि मिकी आर्थर पर जो एलिगेशन है कि उनके कहने पर ड्रॉप किया गया, तो मिकी आर्थर भी इसकी जिम्मेदार नहीं। इसका मतलब है कि सिलेक्शन कमेटी इसकी जिम्मेदार है। मेरे ख्याल में एक इतना बड़ा टूर्नामेंट जिसमें दुनिया भर के टॉप के प्लेयर पार्टिसिपेट कर रहे थे, उसमें जो बेस्ट बॉलर का खिताब हासिल करना, अवार्ड लेना, और उसको फिर हमारी सिलेक्शन कमेटी रिस्पेक्ट नहीं दे रही, तो मुझे सिर्फ इस पर एतराज है। लेकिन उमर अकमल मेरे ख्याल में अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। उनको कई बार वार्निंग दी गई, कभी वो डिसिप्लिन का मसला आ जाता है, कभी उनकी फिटनेस का मसला आ जाता है। तो उमर अकमल को अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाइव करना है तो उन्हें रिस्पेक्ट देनी होगी, अपनी फिटनेस को भी उन्हें रिस्पेक्ट देनी होगी, अपनी जो डिसिप्लिन है उनको भी। तो भट्टी साहब, सोशल मीडिया पर लोगों में यह तासुर पाया जा रहा है कि चीफ सिलेक्टर इंजमाम तो खुद अपने करियर में फिटनेस मसाइल से दो चार रहे हैं। सिर्फ फिटनेस को बुनियाद बनाकर क्या किसी टॉप परफॉर्मर को ड्रॉप करना दुरुस्त फैसला है? देखिए, इंजमामुल हक का जो आखिरी दौर था उसमें फॉरेन कोच आए थे पाकिस्तान टीम में, बॉब वुलमर, जिनका उन्हीं की कप्तानी के दौरान फिर वर्ल्ड कप 2007 में इंतकाल हुआ। तो मेरे ख्याल में अब जो नया कोच आया है, अगर उसने एक स्टैंडर्ड सेट करने की कोशिश की है, तो फिर एज ए मीडिया मैन भी हमें उनको थोड़ी एहतराम देना पड़ेगा कि एक जो स्टैंडर्ड सेट करने जा रहे हैं मिकी आर्थर, तो ठीक है। अगर एक प्लेयर जिसका ब्रेड एंड बटर क्रिकेट है, उसको कहा जा रहा है कि आपकी फिटनेस का ये मयार है, अगर उस मयार पर पूरा नहीं उतरते तो ठीक है। लेकिन माजी में जरूर हमारी क्रिकेट टीम में बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे, मोहम्मद यूसुफ भी उनमें से एक मिसाल है, सोहेल खान भी उस मयार के नहीं है जो मयार होना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में जब आप 3 टेस्ट दें उमर अकमल और तीनों में फेल हो जाए और उसके बाद न ले जाना किसी प्लेयर को, ठीक है। तो आप थ्रेट देना। भट्टी साहब आखिर में मुख्तसरन ये बता दीजिएगा, सरफराज अहमद को बहुत एग्रेसिव कप्तान कहा जा रहा है, उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट में कप्तानी का रिकॉर्ड कैसा है? क्या किसी डोमेस्टिक टीम को आज तक वो चैंपियन बनवा पाए? देखिए, मुझे याद नहीं पड़ रहा कि उनकी कप्तानी में कोई डोमेस्टिक टीम चैंपियन बनी हो, लेकिन पाकिस्तान की अंडर 19 टीम को सरफराज अहमद ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जितवाया हुआ है जी। ये गालिबन, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो 2006 का अंडर 19 वर्ल्ड कप था श्रीलंका में, जो सरफराज अहमद की कप्तानी में पाकिस्तान ने जीता। अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान सुपर लीग हुई, तो सरफराज की कप्तानी में कोयटा ग्लैडिएटर्स में फाइनल खेला। फिर सरफराज अहमद की ही कप्तानी में लास्ट ईयर भी कोयटा ग्लैडिएटर्स में फाइनल खेला था पीएसएल का। है तो जारहाना कप्तान। ठीक है, सरफराज अहमद एक जारहाना कप्तान है। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया के लिए। टीम सिलेक्शन पर अब्दुल माजिद भट्टी की राय आपने जानी। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे अगले टॉप ट्रेंड की। देखते रहिए पाकिस्तान नेट 7। वेलकम बैक टू पाकिस्तान नेट 7। लंदन की पार्लियामेंट पर हमला करने वाले दहशतगर्द की शनाख्त खालिद मसूद के नाम से कर ली गई। शनाख्त जाहिर होने के बाद खालिद मसूद सोशल मीडिया पर भी मौजूए बहस बन गया। लंदन मेट्रो पुलिस के मुताबिक खालिद मसूद ने बरतानिया में ही एक मसीही घराने में जन्म लिया था। पैदाइशी नाम एड्रियन रसल था और इसने इस्लाम कबूल करने के बाद नाम तब्दील करके खालिद मसूद रखा। 2004 में मसूद ने एक मुसलमान खातून फरजाना मलिक से शादी की। खालिद ने हमले से एक रात कबल लंदन के नवाही इलाके ब्राइटन के होटल में कयाम किया और हमले से चंद ही घंटे कबल होटल इंतजामिया को बताया कि आज मैं लंदन रवाना हो जाऊंगा। पुलिस का कहना है कि हमलावर को 1983 में पहली सजा हुई थी और वो आखिरी मर्तबा 2003 में चाकू रखने के जुर्म में भी पकड़ा गया था। पुलिस के मुताबिक खालिद मसूद की उम्र 52 साल थी और वो बरतानिया की काउंटी कैंट में पैदा हुआ था। हैशटैग खालिद मसूद पर ट्वीट्स हम शामिल करते हैं। लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस की ऑफिशियल आईडी से ट्वीट किया गया है, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर रॉयले को कोट करते हुए बताया गया है कि लंदन हमले में मरने वाला दहशतगर्द खालिद मसूद था, जिसका पैदाइशी नाम एड्रियन रसल अजाउ है, जिसकी पैदाइश मसीही घराने में हुई थी। खालिद मसूद का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। लंदन में मुकीम पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मुर्तजा अली शाह ने अपने ट्वीट में
में स्कॉटलैंड यार्ड के हवाले से खालिद मसूद के बारे में यही इत्तला दी है। अगला ट्वीट शामिल करते हैं। खतीमा अफजाली ये लिखती हैं कि उस्ताद और 3 बच्चों का बाप लंदन हमले में मुलव्विस निकला। मुलजिम का क्रिमिनल रिकॉर्ड रखा था जिसका MI5 को मालूम था। उन्होंने एक तस्वीर भी अपने ट्वीट में शेयर की है। हसन अपने ट्वीट में ये लिखते हैं कि खालिद मसूद को दहशतगर्दों की माली मुआवनत के जुर्म में 2008 में 3.5 साल कैद की सजा भी सुनाई गई थी। शीरीं कुद्दूसी ये इत्तला दे रही हैं कि लंदन का हमला आवर खालिद मसूद बरतानवी निजात मुसलमान था। उन्होंने अपने ट्वीट में उसका ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ा है जिसे लंदन पुलिस पहले ही मुस्तरद कर चुकी है। अगला ट्वीट है अरसलान का। अरसलान अपने ट्वीट में लिखते हैं कि खालिद मसूद फिट्स बेटर देन एड्रियन रसेल। #इस्लामफोबिया को भी उन्होंने अपने ट्वीट का हिस्सा बनाया है। निकी स्टीफसन अपने ट्वीट में लिखती हैं कि किसी इनफरादी शख्स के इक़दाम पर तमाम मुसलमानों को मोरद इल्जाम मत ठहराया जाए। साथ ही उन्होंने आयरिश रिपब्लिक आर्मी के लंदन में धमाके के बाद की तस्वीर शेयर की है और इस तस्वीर में लिखा है कि इस धमाके के बाद हमने न आयरिश लोगों को बैन किया न कैथोलिक्स को, क्योंकि हमें पता है कि चंद भटके हुए लोगों की ये कार्रवाई थी। शिफाली विद्या अपने ट्वीट में लिखती हैं कि लंदन दहशतगर्द का नाम खालिद मसूद था, लेकिन बच्चे याद रखें कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता। #खालिद मसूद पर ये ट्वीट्स आपने देखे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में ट्रैक हम सबका पाकिस्तान की बात करते हैं। यौम पाकिस्तान ने कौम को मुत्तहिद कर दिया। आज भी सोशल मीडिया पर पाकिस्तान डे की सेलिब्रेशंस और 23 मार्च के हवाले से ट्रेंडिंग का सिलसिला जारी है। हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार हैंडलर्स अपने ट्वीट्स में वतन से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। #हम सबका पाकिस्तान भी सोशल मीडिया पर तवज्जो का मरकज बना रहा, जिस पर दिलचस्प ट्वीट्स, तस्वीर और वीडियो क्लिप्स शेयर किए गए। इन्हीं में से चंद अहम ट्वीट्स पर हम नजर डालते हैं। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल अपने ट्वीट में यौम पाकिस्तान की खुशी में बुर्जुल खलीफा को पाकिस्तानी झंडे में तब्दील करने पर दुबई का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इस मौके का क्लिप भी उन्होंने अपने ट्वीट का हिस्सा बनाया है। आपको एक मुख्तसर क्लिप दिखाते हैं। मुस्तफा कमाल के बाद मारूफ सहाफी रजा रूमी ने बुर्जुल खलीफा पर होने वाली तब्दीली को तस्वीर की सूरत में अपने इस ट्वीट का हिस्सा बनाया है। और रजा रूमी के बाद बहरीन में पाकिस्तानी सफीर जावेद मलिक ने अपने ट्वीट में यौम पाकिस्तान के मौके पर सिफारत खाने में परचम कुशाई को फख्र का लम्हा करार दिया और उस मौके की तस्वीर भी उनकी जानिब से शेयर की गई है। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान ने अपने ट्वीट में पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत की तजदीद के साथ आने वाली मुश्किलात और चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार रहने की बात की है और मीनार पाकिस्तान के साथ अपनी तस्वीर शेयर की है। और अब कुछ आम लोगों के ट्वीट्स हम शामिल कर लेते हैं। ज़ीशान मलिक अपने ट्वीट में कायदे आज़म का कौल तहरीर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को खत्म नहीं कर सकती। ज़ीशान हसन अपने ट्वीट में लिखते हैं कि दुनिया जमीन पर कोई जगह घर जैसी नहीं। साथ ही उन्होंने #हम सबका पाकिस्तान को भी अपने ट्वीट का हिस्सा बनाया है। तैमूर मलिक का अगला ट्वीट है और वो लिखते हैं कि हम नए दौर में दाखिल हो रहे हैं और हम सबका पाकिस्तान को मुत्तहिद होकर पाकिस्तान को काबिल फख्र बनाना है। आमना फजाइल ये लिखती हैं कि पाक अफवाज की अंदरूनी और बैरूनी खतरात से निपटने की कोशिशें लायक तहसीन हैं। आमना ने एक क्लिप भी शेयर किया है, एक क्लिप आपको दिखाते हैं। आज न जाने सोशल मीडिया पर लोग कहां सही सोच रहे हैं और कहां वो गलत हैं, इसी का तयन करना इस प्रोग्राम का मकसद है। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप अपने फीडबैक के जरिए हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। मुझे ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।